अब वास्तविक उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं भगवान, जो इस प्रकरण का सार है। कहते हैं चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम व पुंसी मुक्तये। भगवान कहते हैं कि चेतः खलु अस्य बंधाय, चेतः का अर्थ चित्त अर्थात मन। मन जीव को बांध देता है, मन के कारण जीव बंधा हुआ है इस संसार में। चेतः खलु अस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, चित्त ही व्यक्ति के बंधन का कारण है और चित्त ही मुक्ति का कारण है। किस दशा में किस प्रकार मन बांध देता है मनुष्य को और किस तरह से मन खोल देता है, तो कहते हैं गुणेषु सक्तम बंधाय। जब विषयों में, गुणेषु का अर्थ विषयों में, प्राकृत विषयों में मन आसक्त होता है तो आत्मा को बांध देता है, बंधन का कारण होता है। और रतम व पुंसी मुक्त है, वा का अर्थ तू, लेकिन जब वह भगवान में आसक्त होता है, रतम, पुंसी का अर्थ परम पुरुष में, भगवान में, जब भगवान में जीव आसक्त होता है तो आत्मा मुक्त हो जाता है। जब विषय भोग में आसक्त होता है तो आत्मा का बंधन हो जाता है, उसे शरीर पर शरीर, शरीर पर शरीर सब कुछ लेना पड़ता है। तो मन ही मुख्य है। भगवान कहते हैं योग में चित्त संयम, मन को बस में कर लेना, यही बहुत बड़ी सिद्धि है। मन को विषयों से हटा करके और भगवान के स्वरूप में, सुंदर रूप में लगा देना, यही है योग की पूर्णता, यही सफलता है। चेतः खल्वा से बंधाय, भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि न जीता हुआ मन मनुष्य का शत्रु है और वश में किया हुआ मन मित्र है। क्योंकि आत्मा इस दशा में, प्राकृत दशा में सदा मन के अनुसार चलता है। यद्यपि स्वरूपतः मन उसके अधीन है, लेकिन क्रिया में मन जो है वो लीडर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि मनुष्य का जो मन करता है, जहां उसकी रुचि होती है वहीं वो जाता है, वही काम करता है। मन बहुत बलवान है। तो योग की सिद्धि यह है कि अपने मन को विषयों में से हटा करके भगवान के रूप में लगाना चाहिए। पुंसी या गुणेशु, गुण का अर्थ है प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुएं, विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। संसार के जितनी वस्तुएं हैं इनको विषय कहा गया। तो विषय में यदि मन आसक्त हुआ तो आत्मा की अधोगति होगी, दिन पर दिन बंधन बढ़ेगा। और यदि मन भगवान के रूप में आसक्त होगा, भगवान के लीला में, उनकी विशेषता में, तो जीव मुक्त होना चालू हो जाएगा, मुक्त होने लगेगा। कर्म बंध मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षय, मनुष्यों का मन ही बंधन का और मुक्ति का कारण है। बहुत स्पष्ट है कि गुणेषु सक्तम बंधाय रतम व पुंसी मुक्त है। प्रकृति के गुणों में, विषयों में यदि मन फंसा है तब तो आत्मा निरंतर बंधन में रहेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में रहेगा। और भगवान में आसक्त हो गया तो खुल जाएगा। भगवान के बीच में और जीव के बीच में ये मन जो है बहुत बलवान साधन है। मन ही मनुष्य को भगवान के पास नहीं जाने देता है। इसलिए मन को भगवान में लगाने का जो प्रयास है वही वास्तविक योग है। मन भगवान में कैसे लगेगा? जो विषयों में लगा हुआ है वो कैसे लगेगा? तो इसका सबसे बलवान, सबसे पूर्ण साधन है भगवान के विषय में श्रवण करना। यदि भगवान के रूप गुण लीला को सुना जाए और भगवान अगर अच्छा लगने लगे तो मन उधर आकृष्ट होगा, और जब मन भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाएगा तो सारा काम ठीक हो गया, उसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा, बंधन खत्म हो जाएगा। श्रवण सबसे मुख्य साधन है, ये शास्त्र बताते हैं। जैसे यहां पर माता देहूति सुनेगी, भगवान से सुन रही है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मत।
पुरुषार्थ सिद्धि के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में मन भगवान में लग जाना या आध्यात्मिक योग में आ जाना, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। भगवान में प्रेम हो जाए, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ की प्राप्ति कैसे होगी, कैसे भगवान में मन लगेगा? पहले तो अपनी दुर्दशा पर विचार करना चाहिए व्यक्ति को।